हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पहले ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 से लिया गया है, क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक है और इसका पहला चैप्टर है रैशनल नंबर्स। अगर आपको पिछले क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के चाहिए देन यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस में हमने पिछले क्वेश्चंस कवर किए हैं। नाउ we will cover this question in this video. Question number 6. Multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16. आपको 6 by 13 को मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल के साथ। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आंसर में 6 by 13 को मल्टीप्लाई करना है by the रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 बाई 16। इसको आपको रेसिप्रोकल करना है। तो आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल होता है जो डिनोमिनेटर में है वो उसको ऊपर चढ़ाना, न्यूमरेटर में लाना, और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लाना। तो चलिए 6 बाई 13 एज इट इज, मल्टीप्लाई की साइन क्योंकि मल्टीप्लाई करना है इस क्वेश्चन में आपको, तो 16 जाएगा न्यूमरेटर में और माइनस 7 जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आपको करना है आप मल्टीप्लाई। तो 16 6 आर होता है 96 डिवाइडेड बाई 13 7 आर होता है 91, मगर प्लस माइनस होता है माइनस। तो डिनोमिनेटर में आपका माइनस में आ गया क्योंकि -7 था डिनोमिनेटर में, प्लस माइनस होता है माइनस। तो अब हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ जो अगर डिनोमिनेटर को माइनस है तो वो माइनस साइन जाती है न्यूमरेटर को। तो 96 माइनस में है डिवाइडेड बाई 91। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। यहां पर आपको है 1/3। क्वेश्चन नंबर 7 में 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, फिर लॉन्ग ब्रैकेट्स है 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 लॉन्ग ब्रैकेट्स एज 1/3 इंटू 6 फिर इंटू 4/3। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं तीनों, पहले यहां पर 3 रैशनल नंबर्स है, 1/3 6 है 4/3 है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 1/3 है पहली टर्म, दूसरी है 6 और तीसरी है 4/3। यहां से इस साइड से 6 और 4/3 ब्रैकेट्स में है और यहां से 1/3 और 6 ब्रैकेट्स में है। तो यहां पर आप कह सकते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये है स्टूडेंट, सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मैं कहूंगी A इंटू बी इंटू सी है, राइट स्टूडेंट्स। अब ये वाला लेफ्ट साइड है, यहां पर B इंटू सी को ज्वाइन किया गया है और राइट साइड से हमारा A इंटू बी इंटू सी एज इट इज है, मगर A इंटू बी को ज्वाइन किया गया है यहां से। तो इसको, इस वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएट मतलब होता है ज्वाइन करना। तो एसोसिएट का मतलब होता है ज्वाइन करना। यहां से बी और सी ज्वाइन में है और यहां से ए और बी ज्वाइन में है, तो बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लिकेशन की। तो आइडेंटिटी बन गई है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएट का मतलब होता है स्टूडेंट्स ज्वाइन करना। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। Now moving on to the question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है is 8 by 9 the multiplicative inverse of -1/8। तो पहले ये जो मिक्स्ड फॉर्म है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर आंसर में आपका जो है -1/8, तो इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। कैसे, तो ये आएगा 8 1 आर 8 प्लस 1 हुआ 9, तो मगर ये आएगा माइनस में -9 डिवाइडेड बाई 8। यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर ऐड हो जाएगा। 8 1 आर 8 8 प्लस 1 इज 9, मगर ये आएगा माइनस में। तो अब आपको कहना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी का भी रेसिप्रोकल करना। तो यहां पर -9/8 है। अब आपका क्वेश्चन, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो सकता है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है
8 by -9। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हम लिख सकते हैं द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9 by 8 इज 8 जाएगा न्यूमरेटर में और -9 जाएगा डिनोमिनेटर में। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे ये जो ये माइनस साइन है ये 8 के पास जाएगी तो -8 by 9। राइट स्टूडेंट्स, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव -9 by 8 का, तो इसके बदले अब हमारे पास है -9 by 8। तो या ये कहिए -1 by 8, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है -9 by 8। अब क्या ये 8 by 9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? नो, क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहां पर निकाला, ये है -8 by 9। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर 8 by 9 जो हमारे क्वेश्चन में है इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 by 8। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। हमने देखा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है स्टूडेंट्स, -8 by 9। तो हमारे क्वेश्चन में 8 by 9 दिया गया है, तो हम लिखेंगे ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 by 3? वाई और वाई नॉट, ये हमें बोलना भी है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें जस्टिफाई भी करना है। तो पहले स्टूडेंट्स आंसर में हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ये जो डेसिमल फॉर्म में है इसको हम राशियो में लाएंगे। राशियो में कैसे लाएंगे, जब हम डेसिमल हटाएंगे यहां पर तो डेसिमल हट जाएगा यहां पर, तो नीचे आएगा इस डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने जीरोस यहां पर लग जाते हैं। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो, तो ये आपका आया 3/10। इसके बाद स्टूडेंट्स जो ये है 3/1/3 मिक्सड फॉर्म, इसको भी हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको कहा जब ऐसा मिक्सड फॉर्म होता है इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और ऐड करना है 1 के साथ। ऐसे स्टूडेंट्स 3 × 3 + 1 और डिनोमिनेटर में यही 3 आएगा, तो ये बन जाएगा 3 3 are 9, 9 + 1 is 10 डिवाइडेड बाई 3। तो मानो इसके बदले आपके पास है 10/3। तो आपका क्वेश्चन कहता है क्या 0.3 मतलब 3/10, 0.3 क्या है आपके पास, अब 3/10, क्या 3/10 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 10/3 का? राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा, हमने जब देखा ये 10/3 आ रहा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे 3 जाएगा न्यूमरेटर में और 10 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा 3/10 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो यहां पर है। राइट स्टूडेंट्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3, इसको ब्रैकेट में 1/3 के बदले है ये 10/3, इज 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/10। राइट स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट में 0.3। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लिखेंगे यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय।